दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से पूरी दुनिया में गेहूं की कमी हो गई थी, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया को 30% से ज़्यादा गेहूं सप्लाई किया करते थे। जब पूरी दुनिया इस गेहूं की कमी से गुजर रहा था, तब इंडिया आगे आकर इस गेहूं को कमी को पूरी दुनिया में पूरा कर रहा था। क्योंकि अब तक इंडिया अपने गेहूं को ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया के लिए यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ताकि इंडिया अपने गेहूं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। इससे ना सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होगा, बल्कि इंडियन किसान खुश होंगे क्योंकि उनके उगाए हुए गेहूं दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। क्योंकि इंडिया ने अब तक साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया को गेहूं सप्लाई किया है, बल्कि इंडिया को इजिप्ट और टर्की के रूप में दो नए खरीदार भी मिले जो पहली बार इंडिया से गेहूं परचेस करने जा रहे थे। हमारे किसानों के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि उनके गेहूं को पूरी दुनिया खरीद रहे हैं। अचानक कुछ दिनों पहले इंडिया ने गेहूं को एक्सपोर्ट ना करने का निर्णय लिया। जैसे ही ये खबर दुनिया को पहुंची, G7 कंट्रीज़ ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। क्या है ये G7? तो दोस्तों, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ 7 देशों का एक ग्रुप है जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली और जापान भी शामिल है। G7 कंट्रीज़ को मोस्ट वेल्थीएस्ट एंड एडवांस्ड इकोनॉमिक कंट्रीज़ कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, पहले रशिया भी इस ग्रुप का एक पार्ट था और इसको G7 नहीं बल्कि G8 कहा जाता था। लेकिन 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अटैक किया था, इस वजह से रशिया को इस ग्रुप से निकाला गया था। इंडिया के गेहूं एक्सपोर्ट ना करने के दो कारण हैं। एक तो ये हीट वेव और दूसरा अपने डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ती हुई गेहूं की कीमतें। हाँ दोस्तों, इस साल की गर्मी ने पिछले 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी गर्मी गेहूं के फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, तो इस साल हमारा गेहूं का प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ा कम हो। इन शॉर्ट, लो सप्लाई एंड हाई डिमांड। इन सब चैलेंजेस के बाद भी इंडिया ने इस साल अप्रैल में 14 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया है, जबकि इंडिया ने पिछले साल अप्रैल में सिर्फ 2,42,000 टन ही एक्सपोर्ट किया था। इंडिया कॉमर्स के सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने यह साफ कहा कि इंडिया के गेहूं बैन करने पर इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया में गेहूं की कमी आ गई है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि इंडिया जो गरीब देश है, जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है, उन्हें फिर भी गेहूं को एक्सपोर्ट करेगा। गेहूं एक्सपोर्ट बैन फैसला लेने के पहले जिन देशों ने इंडिया को गेहूं का ऑर्डर दिया था, उनको गेहूं सप्लाई किया जाएगा। इंडिया डिसाइडेड टू बैन वीट एक्सपोर्ट। इतना सुनते ही G7 कंट्रीज़ ने इंडिया की बुराई करना शुरू कर दी। G7 कंट्रीज़ ये भूल गए कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, जब पूरी दुनिया में गेहूं की कमी हो गई थी, तब इंडिया ही आगे आकर पूरी दुनिया में गेहूं की कमी को पूरा कर रहा था। G7 कंट्रीज ये भूल गया था कि रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से गेहूं की कीमतें जो ग्लोबल मार्केट में और बढ़ने वाली थी, उसको इंडिया ही रोक कर रखा था। अगर इंडिया आगे आकर पूरी दुनिया को अपना गेहूं सप्लाई नहीं करता, तो ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतें और भी ऊपर होती। इतना सब इंडिया के करने के बावजूद G7 कंट्रीज को लगता है कि इंडिया दुनिया को धोखा दे रहा है। G7 कंट्रीज़ में से कुछ देश तो ऐसे भी है जो पहले इंडिया के गेहूं अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ऐसा दुनिया में कहा करते थे। अब यही देश चाहते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया को गेहूं एक्सपोर्ट करे। लेकिन ये कंट्रीज़ ये बात भूल गए कि इंडिया आबादी में दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया को भी अपने 140 करोड़ लोगों का पेट भरना होता है। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें कनाडा, अमेरिका और फ्रांस, जो कि टॉप 5 वीट एक्सपोर्टर में आते हैं, इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अचानक से वीट को एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है। तो G7 कंट्रीज़ के ये 3 देश जो टॉप 5 वीट एक्सपोर्टर में आते हैं, ये खुद का वीट एक्सपोर्ट कम कर दिए हैं ताकि इनके देशवासियों को वीट की कमी ना हो। और इन्होंने सारा ब्लेम इंडिया पे डाल दिया है कि इंडिया वीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंडिया ने वीट को बैन किया है, बल्कि इंडिया वीट एक्सपोर्टर के लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आता। इस साल की इतनी बढ़ती गर्मी की वजह से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जो इंडिया के मेजर वीट प्रोड्यूसर स्टेट्स है, बढ़ती गर्मी के चलते इस साल ये तीनों स्टेट्स ज़्यादा गेहूँ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।
इसके चलते इंडियन मार्केट में गेहूं की कीमतें और ऊपर जा सकती है। इन्हीं कारणों से इंडिया ने गेहूं को एक्सपोर्ट करने से फिलहाल बैन कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इंडिया दोबारा कब गेहूं एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।